हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक की सरल आवर्त गति। इसके लिए ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का द्रव्यमान m है, स्प्रिंग का बल नियतांक k है। इस ब्लॉक को अगर थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाए, कितना विस्थापित किया जाए, x, राइट। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग संपीड़ित हो जाएगी। स्प्रिंग के केस में आपने क्या पढ़ा है, स्प्रिंग को संपीड़ित करें तो वापस धकेलती है, स्प्रिंग को प्रसारित करें तो वापस खींचती है, ये सुनो। तो स्प्रिंग क्या हो गई, संपीड़ित हो गई। तो स्प्रिंग क्या करेगी, इस ब्लॉक पर एक बल आरोपित करेगी, कितना, kx, राइट। तो आप क्या कहेंगे, विस्थापन दिया ब्लॉक को आपने इस तरफ और ब्लॉक पे बल लगा विपरीत दिशा में, तो आप क्या, इस बल को आप क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। कितना लिखेंगे, माइनस का kx। प्रत्यानयन बल को आप लिखेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर माइनस का kx। त्वरण बराबर लिखेंगे माइनस का k अपॉन m इंटू x, नंबर 1। और इसको तुलना करेंगे सरल आवर्त गति। देखना क्या F समानुपाती माइनस x है, यस। स्प्रिंग कितना बल लगाती है, kx ही लगाती है, तो F समानुपाती माइनस x है, यस। तो क्या ये सरल आवर्त गति है, हाँ ये सरल आवर्त गति है। तो जब मैंने त्वरण की समीकरण निकाली तो इसको सरल आवर्त गति की त्वरण की समीकरण से तुलना कर सकता हूं, हाँ। क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, समीकरण नंबर 2। इनकी तुलना करने पर आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर k अपॉन m। ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई टी बराबर अंडर रूट में k अपॉन m, और इससे आपके पास आवर्तकाल आ जाएगा कितना, t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k। पहली बात तो ये कि हमने यही फॉर्मूला किसी भी सरल आवर्त गति के दोलन के आवर्तकाल के लिए ज्ञात किया था। किसी भी सरल आवर्त गति के लिए, किसी भी तरह की सरल आवर्त गति हो रही हो, उसका अगर आवर्तकाल निकालना है तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला ऐसे कैसे किस में लागू हो रहा है, स्प्रिंग में लागू हो रहा है। क्यों लागू हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वही प्रत्यानयन बल नियतांक है, हाँ के ना। स्प्रिंग के केस में इस के को क्या कहोगे, स्प्रिंग नियतांक कहोगे, राइट। और बाकी सभी सरल आवर्त गतियों के केस में इसके को क्या कहोगे, प्रत्यानयन बल नियतांक कहोगे, हाँ है ना। तो किसी भी स्प्रिंग के लिए आप यहाँ पे आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करनी है। एक ब्लॉक 5 किलोग्राम 50 न्यूटन प्रति मीटर की स्प्रिंग से जोड़ा गया है, तो ब्लॉक के सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपके पास है ही, t इक्वल्स टू 2 पाई। फॉर्मूला ही सामने ही लिखा हुआ है, तो बार बार फॉर्मूला क्या लिखे, सीधे वैल्यू लिख रहा हूं। द्रव्यमान की वैल्यू 5, बल नियतांक की वैल्यू 50, 5 से 50 को कैंसिल किया 10, और 10 का अंडर रूट ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल। आपको पता होगा अंडर रूट 10 या अंडर रूट जी की वैल्यू लगभग किसके इक्वल होती है, पाई के। तो आपके पास आवर्तकाल क्या बचा, 2 सेकंड। बोलिए ये बात सबको क्लियर। एक बात, दूसरी बात, एक केस की बात करते हैं। स्प्रिंग का एक केस है, इसमें एक स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक k है, उससे एक ब्लॉक लटकाया गया है जिसका द्रव्यमान m है। इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक की साम्यावस्था है। साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए जब आपने इस स्प्रिंग से ब्लॉक जोड़ा होगा, उस समय ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg। तो नीचे की तरफ लगा mg, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लगा, mg। उस mg के प्रभाव में इस स्प्रिंग में कुछ प्रसार हो गया। कितना प्रसार हो गया, मान लेते हैं L। L कौन है, स्प्रिंग में साम्यावस्था तक प्रसार, राइट। तो जब स्प्रिंग प्रसारित होगी तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना बल लगाएगी,
के एक्स और एक्स की प्रसार की वैल्यू कितनी है एल, तो यहाँ पे के एल किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल। तो स्प्रिंग ब्लॉक की साम्यावस्था, ब्लॉक की साम्यावस्था में ये जो के एल होगा वो किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल, हाँ के ना, ओके। फिर अब आपने क्या किया, इस ब्लॉक को थोड़ा सा और विस्थापित करके छोड़ दिया। कितना विस्थापित और किया आपने, y, ब्लॉक को कितना और विस्थापित किया, y। तो इस समय पे कुल प्रसार कितना हो गया जी, L प्रसार पहले से था, Y प्रसार और हो गया, तो कुल प्रसार कितना हो गया L प्लस वाई। तो ब्लॉक पर स्प्रिंग कितना बल लगाएगी, K इंटू L प्लस वाई, किस तरफ, ऊपर की तरफ। और ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा इस समय पे, mg। पहले ये KL किसके इक्वल था, mg के इक्वल था, तो ये साम्यावस्था में था। अब ये कुल बल KL से ज्यादा है तो परिणामी बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर। तो मैं क्या कह रहा हूं, ब्लॉक पर परिणामी प्रत्यानयन बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो आप लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस में के एल प्लस वाई, ये स्प्रिंग द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, माइनस नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, mg। बोलो हाँ या ना। तो आप क्या लिखेंगे, प्रत्यानयन बल बराबर, माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि ये प्रत्यानयन बल है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है, हाँ या ना। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस में के एल प्लस के वाई माइनस का एम जी, और ये एम जी और के एल कैंसिल हो जाएंगे क्या, देखना, क्योंकि के एल एम जी के इक्वल है। तो क्या बचा आपके पास, प्रत्यानयन बल बराबर माइनस का के वाई, और के की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, के इक्वल्स टू mg अपॉन एल, हाँ या ना। इस के की वैल्यू यहां रखो, तो प्रत्यानयन बल इक्वल्स टू माइनस का आपके पास mg अपॉन एल इंटू वाई, ये समीकरण नंबर 2, ये थी आपके पास समीकरण नंबर 1, सही है क्या। और इसकी तुलना आप, तो ये कौन है, y का जो गुणक है वो कौन है, प्रत्यानयन बल नियतांक। तो आपने लिखा सरल आवर्त गति का कितना आ गया आपके पास, k इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एल। तो आवर्तकाल के लिए क्या सूत्र लिखते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k कौन है यहाँ पे, सरल आवर्त गति का प्रत्यानयन बल नियतांक, जिसका मान आप पहले से निकाल चुके हो। क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k की वैल्यू mg अपॉन एल, m से m कैंसिल, तो आपके पास आवर्तकाल कितना आ गया, l अपॉन g। बोलिए ये बात क्लियर है क्या। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि l कौन है, ब्लॉक की साम्यावस्था में स्प्रिंग के प्रसार का मान L है। कहीं आप स्प्रिंग की कुल लंबाई L ना लिख दें। बात समझ में आ गई क्या। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है जब एक ब्लॉक 200 न्यूटन पर मीटर की स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो स्प्रिंग का प्रसार 10 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ब्लॉक का के सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात करो। बल नियतांक दे रखा है पर इस सूत्र में रखने के लिए बल नियतांक की जरूरत नहीं है। पर ब्लॉक लटकाए जाने पर स्प्रिंग का प्रसार कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग में साम्यावस्था के लिए स्प्रिंग में प्रसार कितना बता रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे टी, अरे ब्लॉक की साम्यावस्था में स्प्रिंग का प्रसार कि सर इसमें तो सिर्फ प्रसार दे रखा है, ये तो दे ही नहीं रखा साम्यावस्था के लिए। तो जब आप एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटकाएंगे
तो प्रसार किस चीज के लिए होगा? साम्यावस्था के लिए होगा। उसके अलावा दोलन कराने के लिए तो आपको प्रसार उसको विस्थापित करके छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ये क्या हुआ, कह रहा है ब्लॉक लटकाए जाने के कारण प्रसार, यानी कि क्या हुआ, साम्यावस्था के लिए प्रसार। लिख दूं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10/100 और जी की वैल्यू लगभग 10। बोलिए क्या लिखेंगे? एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 100 अपॉन में अंडर रूट में उसको बाहर निकाला तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाय 10, यानी कि 2 पाई बाय 10 ही ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 3.14 अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा 0.628 सेकेंड। ये इस ब्लॉक के दोलन का आवर्तकाल होगा। बोलो हाँ कि ना? कि सर स्प्रिंग के सभी केसेस के लिए हम लोग ये वाला सूत्र काम में लेते थे। कौन सा वाला? ये सूत्र काम में ले सकता हूं क्या? हाँ ले सकते हो, पर ब्लॉक का द्रव्यमान आपको दे नहीं रखा ना। एम आई राइट और नॉट? क्लियर है? ओके। हाँ जी सुनिए, सबसे पहली बात, ये एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक है K1, ये दूसरी स्प्रिंग ये K2, द्रव्यमान ब्लॉक जिसका द्रव्यमान है m, राइट। अब आप देख सकते हैं दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, एक के सिरे से दूसरे का सिरा। यस और नो? ओके। पहली बात, स्प्रिंग द्रव्यमान रहित है, राइट। ओके, अब इस ब्लॉक को पुल करके छोड़ देता हूं। कितना पुल कर लेता हूं? सपोज कोई x, राइट। x पुल किया तो स्प्रिंग से इनको, इस ब्लॉक को वापस से अपनी ओर खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी। उस समय दोनों स्प्रिंगों द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? समान होगा। परंतु थोड़ी सी स्प्रिंग ये वाली प्रसारित होगी, थोड़ी सी वाली ये वाली प्रसारित होगी, तो दोनों मिलके कुल प्रसार कितना हो गया है? x, राइट। तो पहली बात, फोर्स F1 इक्वल्स टू फोर्स F2, यस, यानी कि F1 फोर्स F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, यानी कि फोर्स F को पहली वाली स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ K1 X1, इसका प्रसार X1, इसका बल नियतांक K1, यस। तो क्या लिखेंगे इससे आपके पास आ जाएगा X1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F अपॉन K1। इस तरह से सेकंड स्प्रिंग के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? F इक्वल्स टू माइनस का K2 X2, तो इससे जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? X2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F अपॉन K2, हाँ या ना? तीसरी बात, मैंने बताया कि इस स्प्रिंग का प्रसार प्लस इस स्प्रिंग का प्रसार बराबर कुल प्रसार, यानी कि आप क्या लिखेंगे? x बराबर x1 प्लस x2, x की वैल्यू को तो x ही रहने दे, x1 को क्या लिखेंगे? माइनस का f अपॉन K1 प्लस में माइनस का f अपॉन K2। इससे आपके पास x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? माइनस का f कॉमन लिया, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और इससे x इक्वल्स टू माइनस f, आप यहां पे एलसीएम लो, K1 K2, तो यहां आएगा K2 प्लस K1। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको उधर ले जाए, तो माइनस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू x, ये दोनों स्प्रिंगों के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आ गई। और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किससे? माइनस ऑफ K x से। बोलिए हाँ या ना? ये क्या आ गया? यहां पे ये जो K है ये कौन है? परिणामी प्रत्यानयन बल नियतांक। यानी कि K की वैल्यू K1 K2 अपॉन K1 प्लस
K2 आ जाएगी। यस, इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या दोनों को व्युत्क्रम करके लिख रहा हूं। कैसे लिखूंगा? 1/k इक्वल्स टू K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, 1/k इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 K2 प्लस K2 अपॉन K1 K2, K1 से K1 और K2 से K2 कैंसिल, सो 1/k इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये दो स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम संयोजन का के लिए सूत्र है। और उसमें आप क्या लिख रहे हैं? ये जो K है ये कौन है? K बराबर K इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब दोनों स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य स्प्रिंग नियतांक। ये दोनों स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य स्प्रिंग नियतांक है। बात समझ में आई क्या? तो आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/k इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य स्प्रिंग नियतांक बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। पहली बात। दूसरी बात, हम जितने भी एग्जाम्पल्स सरल आवर्त गति के पढ़ रहे हैं उन सभी में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ब्लॉक का आवर्तकाल। तो अब मैं निकाल रहा हूं ब्लॉक का आवर्तकाल, और आवर्तकाल t को तो आप क्या लिखते हैं? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। ये सूत्र सभी प्रकार की सरल आवर्त गतियों के लिए लागू है। ये भी सरल आवर्त गति है। कहां से पता पड़ रहा है? f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। यस, तो k की वैल्यू आप यहां पे रख दें तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई m/k की वैल्यू ये रही आपके पास k की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड आपके पास हो जाएगा कितना? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K1 प्लस K2 इंटू m अपॉन K1 K2। ये आपके पास आ गया दो श्रेणी क्रम में जुड़ी स्प्रिंगों के से जुड़े ब्लॉक का सरल आवर्त गति। बोलो, बात समझ में आ गई? ओके। सेकंड, स्प्रिंगों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है जी, ये एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K1, ये दूसरी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K2। दोनों स्प्रिंगों की लंबाई समान रखी गई है और ये है एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का द्रव्यमान m। आपने क्या किया? इस ब्लॉक को थोड़ा राइट हैंड साइड पर खींचा, विस्थापित किया और छोड़ दिया। इसको विस्थापित किया तो दोनों स्प्रिंगों का प्रसार कितना आ गया? x। इस केस में आप क्या देख रहे हैं? दोनों स्प्रिंगों का प्रसार समान है। x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x। दोनों स्प्रिंगों का प्रसार समान है। पहली स्प्रिंग इस ब्लॉक को वापस खींचेगी, दूसरी स्प्रिंग भी इस ब्लॉक को वापस खींचेगी। तो पहली स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? K1x। और दूसरी स्प्रिंग भी कितना फोर्स लगाएगी? K2x। क्या ये दोनों बल एक ही दिशा में है? यस। क्या ये दोनों बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है? यस। तो आपके पास परिणामी प्रत्यानयन बल जो आएगा वो कितना आएगा? माइनस का K1x प्लस K2x, यानी कि परिणामी प्रत्यानयन बल हो जाएगा माइनस का K1 प्लस K2 इंटू x, यानी कि परिणामी प्रत्यानयन बल आपके पास, इसकी तुलना कर लें आप माइनस kx से, राइट। तो यहाँ पे k क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो जहां पे ये जो k है ये क्या है? ब्लॉक की सरल आवर्त गति का प्रत्यानयन बल नियतांक भी है और ये दोनों स्प्रिंगों के संयोजन का परिणामी स्प्रिंग नियतांक भी है। तो क्या कहूं? इसको संयोजन से
संयोजन से जुड़े ब्लॉक की सरल आवर्त गति के प्रत्यानयन बल नियतांक, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, आपने क्या कहा था, स्प्रिंगों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य स्प्रिंग नियतांक, तुल्य स्प्रिंग नियतांक। बोली बात सही है। अब आपके पास कुल प्रत्यानयन बल नियतांक आ गया, तो आवर्तकाल क्या लिखेंगे, T बराबर 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k, और k की वैल्यू आपके पास है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई स्क्वायर रूट में m अपॉन k1 प्लस k2। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? यस। हाँ जी, यहां पे दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इनके बीच में जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक। ना तो ये दोनों स्प्रिंग्स डायरेक्ट एक दूसरे के सिरे से जुड़ी हैं, तो ना तो ये श्रेणीक्रम संयोजन में है, ठीक है, ना एक दूसरे के समांतर दिखाई देती हैं। तो इसको मैंने नाम तो दे दिया स्पेशल कॉम्बिनेशन, पर अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, कितना विस्थापित किया जाए, कोई x, तो इस ब्लॉक ने इस स्प्रिंग को क्या किया है, प्रसारित कर दिया। तो जो स्प्रिंग प्रसारित हो गई, एक्सपेंड हो गई, वो वापस से क्या करेगी, माध्य स्थिति पे आना चाहेगी। तो पहली स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, K1x, और इस ब्लॉक ने इस वाली स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो जो स्प्रिंग संपीड़ित हो गई, वो स्प्रिंग वापस से धक्का लगाएगी, कितना बल लगाएगी, K2x। ये K1x की दिशा भी इस तरफ, K2x की दिशा भी इस तरफ, तो यानी कि परिणामी प्रत्यानयन बल कितना लगेगा जी, माइनस। माइनस इसलिए क्योंकि विस्थापन के विपरीत है। पहली स्प्रिंग का बल K1x और दूसरी स्प्रिंग का बल K2x, तो आपके पास परिणामी प्रत्यानयन बल माइनस में K1 प्लस K2 इंटू x, समीकरण नंबर 1। और आपके पास इसको तुलना करना है किससे, माइनस kx से। तो आपके पास k तो क्या आ गया, K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 क्या है, नंबर 1 इस ब्लॉक की सरल आवर्त गति का प्रत्यानयन बल नियतांक, नंबर 2 दोनों स्प्रिंगों के इस संयोजन का तुल्य स्प्रिंग नियतांक। आया ना? आप क्या लिखेंगे, आवर्तकाल निकालना है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K1 प्लस K2। बोलिए, बात सही है?